तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ महेश नेगी हैं और काफी टाइम लेने के बाद फिर हम लोग का ये इंटरव्यू का सेशन बन पाया। काफी रात में हम लोग इंटरव्यू शूट कर रहे हैं और सबसे पहले हम प्रणाम करना चाहेंगे महेश नेगी के माता पिता जी को। उनको शत शत प्रणाम कि उनका बेटा इतनी मेहनत करके इतना बढ़िया 22वां स्थान प्राप्त किया है भारत में। और गेट का एग्जाम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एग्जाम होता है। और महेश के बारे में हम कुछ चीजें नोट की हैं ताकि हम कुछ मिस ना कर लें। तो महेश उत्तराखंड से आते हैं और इनका डिस्ट्रिक्ट पिथौरा है और पिथौरागढ़, और ये हचीला पोस्ट है इनका, और ये रणगांव के गांव से आते हैं। तो महेश, सबसे पहले ये बताइए कि सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और तो महेश, आप ये बताइए कि आपके मार्क्स और अपने स्कोर बताइए। सर मेरा मार्क्स 56.3 है और मेरा स्कोर था 757। और आपने कुछ सिली मिस्टेक्स भी किए थे? हाँ सर, मतलब हमने देखा था, काउंट किए थे, 6 नंबर मेरे ऐसे लॉस हुए थे जो मुझे आता था, मतलब वो आंसर गलत फिल कर दिए। तो देखिए, ये इजी क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस, हमसे इनसे बात हुई थी, वो इनसे मिस्टेक हो गया था, नहीं तो इनका रैंक और भी अच्छा आता। और महेश, आपने गेट का प्लान कब किया? सर गेट की प्लानिंग शुरू की थी मैंने अगस्त, लगभग 6 महीने थे मेरे पास तब गेट एग्जाम के लिए, 6 या 7 महीने। तो 1 महीना किया उसके बाद, लेकिन क्या हुआ फिर फाइनल ईयर में कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब वो स्टार्ट हुआ फिर मेरा मतलब प्रिपरेशन का जो फ्लो था वो टूट गया, क्योंकि जब कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें मॉक इंटरव्यूज देने होते हैं, कॉलेज में मॉक टेस्ट देने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, और अलग से हमारी क्लासेस भी चलती हैं, पैप क्लासेस। तो उसकी वजह से मेरा पूरा टूट गया और मैंने 1 महीने वो किया भी। लेकिन उसके बाद फिर जब मेरा ये टूट गया तो फिर मतलब मुझे फिर एक डिसाइड ही करना था कि हाँ, अगर मुझे प्लेसमेंट के लिए जाना है या गेट के लिए जाना है। अब IIT जाना है, ये तो पहले से मेरा मतलब एक ड्रीम था, तो फिर मैंने कैंपस प्लेसमेंट छोड़ दिया। अच्छा, तो मतलब आपने कैंपस प्लेसमेंट एकदम छोड़ दिया, फिर आप पूरा गेट पर ही आ गए? हाँ, कैंपस फिर यही एक ऑप्शन था कि हाँ कैंपस प्लेसमेंट से एग्जिट कर लो, तो मैंने एप्लीकेशन डाल दी, हाँ मुझे एग्जिट करना है। फिर उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद छोड़ दिया आपने। तो फिर आपने कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी, मतलब मेरी कोचिंग के बारे में आपको कैसे पता चला? हाँ, फिर उसके बाद जब मेरा मतलब 1 महीना इसमें चला गया था प्लेसमेंट में, तो फिर मेरी चीज़ें बिखर गई थी सारी। लास्ट फिर भी मैं मतलब कोशिश कर रहा था समेटने की, तो सब कुछ मतलब फिर भी हिला हुआ था, यहाँ कुछ छूटा है, वहाँ पे कुछ है, मतलब बैलेंस कुछ नहीं था। तो शायद दिसंबर आ गया था। तो एक दिन ऐसे मैं स्क्रॉल कर रहा था और अचानक मैं एरोस्पेस के लेक्चर सर्च कर रहा था, लेकिन उसमें गेट एरोस्पेस क्रैश कोर्स सजेशन आ गया। वो मैं देखा, उसमें आपका वीडियो देखा, आपने वो वीडियो बनाया था कि 40 डेज़ का क्रैश कोर्स है, और मैंने तुरंत आपको मैसेज कर दिया। फिर वो भी रात को, आपको याद होगा शायद 2:30-3 बजे थे उस टाइम पे, याद है। फिर आपका कॉल आया, फिर हमारी बात हुई, फिर सब कुछ डिसाइड हुआ। फिर मैं जैसे आपको बोला कि सर हो जाएगा ना सब कुछ टाइम से, तो आपने बोला एक बार आप कल डेमो में आ जाओ, फिर देख लेना। फिर उसी टाइम मैंने तुरंत 2-4 मेरे साथ के लड़के थे जो कर रहे थे, उनको मैसेज कर दिया, हाँ भाई क्रैश कोर्स में आना है तो आ जाओ। बस दूसरे दिन मैं डेमो में आया, मतलब मुझे सब ठीक लगा, तो फिर मैं इनरोल हो गया। फिर उसके बाद 1 हफ्ता करने के बाद मुझे मतलब समझ आ गया था कि हाँ टाइम से सब हो जाएगा, कोर्स तो एटलीस्ट कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा आपकी तरफ से। हाँ। तो एक बात बताइए, ये जो एरोस्पेस इंजीनियर बनने का सपना, आप एरोस्पेस इंजीनियर हैं आज, तो ये सपना आपके दिमाग में कब आया था? बचपन में आप कब सोचे थे इस चीज को? बचपन में तो मैं इंजीनियर ही नहीं बनना चाहता था। एक्चुअल में बचपन में मैं मतलब आर्मी में जाने का मेरा वो था, मेरा मतलब गोल वही था, आर्मी में जाना है। लेकिन उसके बाद बड़े होते गए, फिर जेईई के लिए भी तैयारी करी थी, लेकिन वहाँ पे फेलियर हो गया। अच्छा। उसके बाद सबसे पहले जो एरोस्पेस नहीं, एरोनॉटिकल के बारे में मैंने अपने मामा के वहाँ से सुना था। मामा ने मुझे बताया था मतलब कि एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है, तो वहाँ से सबसे पहले सुना। लेकिन जब जेईई के बाद डिसाइड हो जाता है कि हाँ इस कॉलेज जाना है, तो फिर मेरा बड़ा भाई है, ये उसका ही था मेन, मतलब कि हाँ एरोस्पेस ही लेना है, उसने ही सेलेक्ट किया, हाँ एरोस्पेस लेना है। और तो मतलब 80% उसका डिसीजन है और 20 हाँ मैंने भी बोल दिया ठीक है एरोस्पेस ही लेते हैं। मतलब एक कैजुअल डिसीजन था उस टाइम पे एरोस्पेस को लेना, और वो बहुत अच्छा डिसीजन था, अभी मैं उसको अच्छा मानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। आज उसी डिसीजन की वजह से आप गेट की तैयारी की और 22वां रैंक आया। महेश, आप ये बताइए कि आपके भैया आपको बताए कि एरोस्पेस में जाओ,
तो फिर आप एरोस्पेस में, आपके भैया किस डिपार्टमेंट में हैं? मेरे भाई ने, मतलब बड़े भाई ने अभी फार्मा डी किया हुआ है, 6 years का वो कोर्स होता है, तो अभी वो डॉक्टर बनेगा, अभी उसकी इंटर्नशिप चल रही है दिल्ली में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे ये जो महेश जी हैं, इनके पिताजी श्री ध्यान सिंह नेगी जी, वो भी प्रोफेशन से अध्यापक हैं और इनकी माता जी गृहिणी हैं। तो अब आप ये बताइए, वैसे तो ये क्वेश्चन पूछना जरूर बनता है कि आप स्कूल के टाइम में और कॉलेज के टाइम में कैसे स्टूडेंट रहे हैं, क्योंकि जब कोई लड़का टॉप करता है ना, जब जैसे 22 रैंक आती है, तो सबके दिमाग में होता है कि नहीं नहीं, ये तो बचपन से ही और कॉलेज में भी एकदम टॉपर रहा होगा, इसलिए इसकी 22 रैंक आई है। तो उस बारे में बताइए कि आप कॉलेज में कैसे स्टूडेंट थे, स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे? सही, स्कूल में तो मतलब स्पेशली 10th क्लास था, क्योंकि मैं उसके बाद दूसरा स्कूल गया था, वहाँ पे तो मैं एकदम स्टार था, मतलब खतरनाक रेपुटेशन थी, अच्छा, मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट था, और टीचर के लिए भी। उसके बाद फिर नॉर्मल, और कॉलेज में तो बिलो एवरेज से बहुत नीचे। अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात की जाए, मैं मतलब एरोस्पेस डिपार्टमेंट में मेरा बिल्कुल भी फोकस नहीं था, मैं अदर चीज़ों में लगा था, प्रोग्रामिंग, IoT, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ये मेरा फोकस इधर ही था, एरोस्पेस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था। हाँ। तो अभी जब आप गेट क्वालिफाई कर लिए, तो उसके कुछ दिन पहले जो आपने स्ट्रेटजी बनाई थी, तो आपने कितने मार्क्स ला देने हैं, इसकी क्या स्ट्रेटजी थी, और कितने आवर्स पढ़ाई किया करते थे? सर मार्क्स तो वैसे अब क्योंकि मार्क्स एक्चुअल में जो मेन होता है गेट में, वो है गेट स्कोर, और हमें जैसे किस IIT जाना है, ये हमारा मतलब एक होता है, क्योंकि कुछ ही IITs में एरोस्पेस है, तो मैं यही सोच रहा था कि भाई इतने मार्क्स आए कि मुझे ये IIT मिल जाए, उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इंजीनियर है हम लोग, तो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना ऑब्वियस सी बात है, पसंद नहीं करेंगे, तो वही था। हाँ, मेरा स्कोर मतलब 650 प्लस 700 के आसपास आ जाए, वो अच्छा होगा। हाँ। तो इतना सुंदर 22 रैंक आया, तो आपकी फैमिली में सबका नाम हुआ, गांव में आपके समाज सबका नाम हुआ, हम लोग भी बहुत खुश हुए, मेरा भी बहुत नाम हुआ आपकी वजह से, आपकी मेहनत की वजह से। तो आपकी गर्लफ्रेंड भी बहुत खुश हुई होगी, वो क्या बोली आपसे? अरे ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये ऑडियंस ये वैसे ये ऑडियंस का क्वेश्चन है। ये तो सर क्वेश्चन ही गलत है, आप खुद एरोस्पेस इंजीनियर हैं, आप जानते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लड़के हैं, मतलब ये सब चीज़ें होती नहीं है हमारे साथ। हाँ। और वैसे भी मैं अपनी बात करूँ तो सर, अब हर लड़का आशिकी करेगा तो फिर देश कौन चलाएगा? क्या बात है, क्या बात है, देश चलाना है, बिल्कुल सही बात है। और आपको पता है एक क्वेश्चन और, मुझे सर लगा नहीं था आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछोगे यहाँ पे। अरे ये भाई, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, सच में मेरे क्वेश्चन नहीं है। अभी व्हाट्सएप पे हम दिखा देंगे, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो मेरे करंट बैच में पढ़ रहे हैं। उनमें से एक लड़का पूछा, सर महेश से पूछेगा वो शादी कब करने वाले हैं? नहीं सर, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है, अभी इतनी उम्र भी नहीं है हमारी शादी करने की। अभी तो ये गेट सिलेक्शन होना, गेट में बस एक प्रस्तावना है, अभी आगे के प्लान्स हैं। तो महेश, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए थोड़ी सी बात आपसे और करनी है कि हमारे यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, और कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी के साथ, मतलब हमारे साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ सर, आपके साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब एक पर्सनल बॉन्डिंग रही है हमारी। तो आपको पता है, मतलब लास्ट डे तक हम लोग एकदम एग्ज़ाम के लिए जुड़े रहे, और एग्ज़ाम होने के बाद भी हम लोग एकदम कनेक्टेड थे, तो एक पर्सनल बॉन्डिंग बन गई थी। और बाकी 1 महीने में हमने इतना सब कुछ फिनिश किया, मतलब मुझे तो भी याद रहेगा हमेशा कि हम रात के 4 बजे तक भी एक या 2 बार डिस्कशन किए थे हम, 12 से 4, इतने बड़ी हमने सेशन लिए थे, वो पर्सनल वाले, मतलब क्लास को छोड़ के। तो एक्सपीरियंस अच्छा था। और जो भी आपके वहाँ पढ़ रहे हैं, उनमें से बहुत स्टूडेंट को तो मैं जानता भी हूँ, मतलब पर्सनली जानता हूँ, तो उनको लिए यही, अभी तो टाइम है आपके पास 7-8 महीने, आप इजीली कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर सिंगल डिजिट में आ जाए तो और बेहतर है, सिंगल डिजिट रैंक कोई आए तो। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी का शेर है, पहली बार 22वां रैंक आया है हमारे यहाँ से, और हम बहुत खुश हैं, हम भी खुश हैं, और जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग बहुत खुश हैं। तो महेश, बात करने के लिए थैंक यू सो मच। और तुम इंटरव्यू देना नहीं चाहते थे, लेकिन इस इंटरव्यू से बाकी बच्चे मोटिवेट होंगे, और उनको भी लगेगा कि अगर महेश कर सकता है इंटरव्यू देखने के बाद, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा, और ये एक तरह का आइडियल इंटरव्यू होगा कि हाँ, लोग इस बारे में सोचेंगे कि जो डरते हैं वो भी गेट लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो ये थे हमारे महेश नेगी, और आप सब लोग इंटरव्यू किए, थैंक यू सो मच, आप सब लोग अपना टाइम दिए।
तो और आपको कोई भी डाउट हो, आपको एडमिशन के लिए कुछ बात हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर वगैरह मिल जाएगा। आप हमसे पर्सनल वाले बात करके, और जरूरत पड़ेगी तो महेश खुद आपको गाइड कर देगा। तो थैंक यू सो मच। सो महेश, थैंक यू सर।